नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। संस्कृत मंच पर आपका स्वागत है। आचार्य रामलोचन शरण की मनोहर पोथी पढ़कर बिहार ने हिंदी सीखी। 94 वर्ष की आयु में साहित्य की सेवा में सक्रियता से रत हैं डॉक्टर शिववंश पांडे। साहित्य सम्मेलन में जन्मोत्सव पर सम्मानित हुए डॉक्टर पांडे। आयोजित हुई कथा गोष्ठी। हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नयन में अप्रतिम अवदान देने वाले मनीषी विद्वान, प्रकाशक और संपादक आचार्य रामलोचन शरण बिहारी की मनोहर पोथी पढ़कर बिहार सहित समस्त पूर्वांचल ने हिंदी सीखी। बाल साहित्य की उनकी शताधिक पुस्तकों को हिंदी शिक्षा का बड़ा श्रेय जाता है। वे खड़ी बोली के अभिनव गद्य शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय ने उन्हें बिहार का दिव्येदी कहा था। वही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के विद्वान प्रधानमंत्री 94 वर्ष की आयु में जिस सक्रियता से हिंदी की सेवा कर रहे हैं वह दुर्लभ है। डॉक्टर पांडे की सेवा पंडित रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भांति आदरणीय है। ये बातें रविवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आचार्य शरण की जयंती और पंडित शिववंश पांडे के 94 जन्म दिवस पर आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कही। डॉक्टर सुलभ ने कहा कि शरण जी ने हिंदी भाषा के अध्यापन और उन्नयन के समक्ष उपस्थित अनेक अभावों की भी पूर्ति की। मास्टर साहेब और बिहारी जी लोक नाम से लोकप्रिय शरण जी ने समाज शिक्षा, साहित्य और हिंदी सेवा का अत्यंत दुर्लभ और अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर शिववंश पांडे को पुष्पहार और वंदन वस्त्र से सम्मानित करते हुए डॉक्टर सुलभ ने कहा कि यह साहित्य सम्मेलन के लिए और बिहार के लिए गौरव का विषय है कि इस आयु में भी वे सक्रिय हैं और अहर्निश साहित्य सेवा कर रहे हैं। इनके संपादन में सम्मेलन द्वारा 1008 पृष्ठों के अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ बिहार की साहित्यिक प्रगति का प्रकाशन हिंदी को दिया गया एक ऐतिहासिक अवदान है। साहित्य लोचन जिसमें निरंतर हो रहे इनके अवदान को आने वाली पीढ़ियां गौरव से स्मरण करती रहेंगी। आचार्य शरण के पुत्र सीता शरण ने कहा कि बनारस के कुछ विद्वानों ने उनके समक्ष बिहार के साहित्यकारों की बड़ी आलोचना की। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने बिहार के साहित्यकारों की हिंदी सेवा पर एक ग्रंथ का प्रकाशन किया और बिहार की साहित्यिक सेवा की आलोचना करने वालों को कड़ा उत्तर दिया। उन्होंने पुस्तक भंडार नामक प्रकाशन संस्थान की स्थापना की और बिहार के ही नहीं देश के अनेक नामी गिरामी साहित्यकारों की पुस्तकें छापी। उन्होंने अपना उपनाम बिहारी रख लिया था। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सम्मेलन के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिववंश पांडे ने कहा कि आचार्य शरण की मनोहर पोथी पढ़कर हम सब ने हिंदी सीखी। इस और ऐसी अनेक पुस्तकों के माध्यम से शरण जी ने बिहार में हिंदी भाषा और साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक हिंदी के उन्नयन में उनका योगदान अतुल्य है। सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष जियालाल आर्य, डॉक्टर उपेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर मधु वर्मा, कमलाकांत तिवारी, अधिवक्ता पंडित जी पांडे, सुप्रसिद्ध लेखापाल RN मिश्र, RP घायल, डॉक्टर पूनम आनंद, डॉक्टर पुष्पा जमुआर, डॉक्टर सुमेधा पाठक, पंडित बच्चा ठाकुर, पंडित गणेश झा, डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा जी, प्रोफेसर सुशील कुमार झा, श्याम बिहारी प्रभाकर, सागरिका रॉय, डॉक्टर मनोज गोवर्धनपुरी, चंदा मिश्र आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आयोजित लघु कथा गोष्ठी में प्रोफेसर सुधा सिन्हा ने जुर्म, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार ने घरौंदा, मीरा श्रीवास्तव ने बुढ़ापा, शमा कौसर ने शमा वो कौन था, सरिता कुमारी ने गंगिया, कुमार अनुपम ने पर्यावरण, श्याम बिहारी प्रभाकर ने अभिनंदन, डॉक्टर R प्रवेश ने कथावाचक, रौली कुमारी ने यमराज का संदेश, अरविंद अकेला ने सुकून की जिंदगी तथा नीता सहाय ने सिलेंडर बम शीर्षक से अपनी लघु कथा का पाठ किया। मंच का संचालन ब्रह्मानंद पांडे ने तथा धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण रंजन सिंह ने किया। समारोह में प्रोफेसर सुनील कुमार उपाध्याय, नीलम लोचन, मिहिर लोचन शरण, शंभुनाथ पांडे, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश
उपाध्याय शंकर शरण आर्य, श्याम मनोहर मिश्र, सरिता कुमारी, डॉक्टर प्रतिभा रानी, उषा देवी, मदन मोहन ठाकुर, प्रवीर कुमार, पंकज, दिनेश्वर लाल, दिव्यांशु, प्रेम अग्रवाल, गणेश प्रसाद आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान